हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, आपको मेहनत करने के लिए रातों की नींद तो खोनी पड़ेगी, तभी आप दिन के सितारे बन पाओगे, दिन में सितारे बन के चमक पाओगे। तो दोस्तों, हमने जो हमारे बार एग्जाम की स्पेशल क्लास जनरल साइंस की 15 प्लस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चल रही है, उसकी हम 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे प्रीवियस वीडियो की। बात करें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए गए, और अगर आपने देख ली तो आपको बहुत बहुत हेल्प होने वाली है। हमारी ये 7वीं क्लास है और 3 से 4 क्लास और आएंगी। हमारे 15 प्लस की जो सीरीज चल रही थी उस हमारे 2000 प्लस के क्वेश्चन वो डिस्कस हो जाएंगे। और आपके बार्क में आने बार्क है, आईजी कार है, एनपीसीआईएल है, सभी डीए की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले जितने भी आपके जो डिपार्टमेंट के जो पेपर होते हैं सभी में हेल्प करने वाले हैं। और भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे जनरल साइंस की जहाँ पर भी आती है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, तो हर जगह आपकी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों, बिल्कुल ही वीडियो को स्किप ना करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप वीडियो को पसंद जरूर यानी कि लाइक जरूर करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलिए शुरू कर देते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पूछा गया है, पीलिया अथवा हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण से होता है? पीलिया, देखिए हेपेटाइटिस एक विषाणु होता है जिससे हमें पीलिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो जो हमारी लार होती है उसमें टायलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम प्लूटोनियम। क्या किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम और प्लूटोनियम कार्बाइड। ग्रहों की नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो योहानेस केपलर ने। ऐसे वैसे जब आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन केपलर ओनली आता है, लेकिन इनका पूरा नाम है योहानेस केपलर। ठीक है, ग्रहों की गति की नियम खोज की थी हमारे केपलर वैज्ञानिक ने। 1 किलो बाइट्स बराबर होता है 1024 बाइट्स के। 1 किलो बाइट्स होता है 1 के भी होता है 1024 MB के, जो कि आप सभी को पता होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? हीमोग्लोबिन की। थैलेसीमिया के रोग के शरीर में हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहती है। देखिए दोस्तों, संडे को हमारा जो हर संडे को टेस्ट होता है वो हमारे टेलीग्राम पर उसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ट आपको कैसे देना है हम वहाँ पर बता देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए टेक एग्जाम, नहीं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। संडे को आपको टेस्ट होगा, जो आपने 7 दिन पढ़ा है उसका टेस्ट आपको संडे को होगा, जिससे आपको पता लग सकेगा कि हमारी तैयारी कैसी है और कितनी चल रही है। सो दोस्तों, स्पेशली इस चैनल पर ओनली टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कराते हैं। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियसली हो बिल्कुल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी हर एक जैसे कि थ्योरी हुई, जैसे कि यहाँ पर देखिए फिटर एंड टर्नर एंड मशीनिस्ट एंड बेल्डर एंड सभी के स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सकते हैं। देखिए, हम कोशिश करेंगे जो इलेक्ट्रिशियन, AC मैकेनिक, अदर जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, अदर जो ट्रेड है, हम सभी की यहाँ पर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, आगे चल के हम सभी के यहाँ पर टीचर्स आने वाले हैं, और हमारा ऐप भी डेवलप होने वाला है। कुछ ही दिनों में आपके लिए ऐप, हमारा एप्लीकेशन जो टेक एग्जाम का एप्लीकेशन है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप क्लासेस, टेस्ट, मॉक टेस्ट, PDF सब कुछ डाउनलोड कर सकोगे। तो दोस्तों, अपने भाई को बस सपोर्ट करते रहिए। आपका भाई आपके लिए 100% देता है, आप भी अपनी पढ़ाई को 100% दीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपका भाई आपके लिए हर एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड करेगा, सब कुछ आपके लिए फ्री में रहेगा, ना कि ऐसा कि हम अपना कोर्स डेवलप करके हम आपके लिए वहाँ पर पेड कोर्स सेल करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। आपका भाई सदैव आपके लिए फ्री देता रहेगा। बस आपको करना क्या है, अपने भाई के लिए सिर्फ एक ही आपसे प्यार चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़ना है। आपका भाई सदैव आपके लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता रहेगा। जो आप अगर आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट के स्टूडेंट तो हमारे फिटर की क्लासेस एक बार जाके देखें,
जो हमारे फेडरल क्लासेस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, ऐसी आपको कहीं पर भी पेड कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेंगी। इतनी आसान भाषा में समझाया जाता है, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए जाते हैं जो कि आने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक बार आप जाकर देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसी क्लास है, हम कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिश्रण का। ठीक है, इसका जो तापमान टेम्परेचर जो होता है वो 3100 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस तक का इसका तापमान होता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? वेक्टर। दही खट्टा किसके कारण होता है? दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ऑप्शन आता है कि दूध का दही में परिवर्तन होना या दूध से दही बनना किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है वो दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण हमारे दांत हिलने लगते हैं। हुक्का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यास्थता की सीमा तक। हुक्का नियम जो होता है प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी लिमिट्स तक ही सीमित है। पास्कल मात्रा का वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 105 पास्कल होता है। कितना होता है गाइज? 105 पास्कल आपका वायुमंडलीय दाब होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन F2। फ्लोरीन F2 है। ठीक है, फ्लोरीन F2 है। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारे को छोड़कर। एक तो पारा हमारा पाया जाता है द्रव अवस्था में, पारे को छोड़कर आपको बताना है कि कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को कमेंट करिए दोस्तों। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट क्यों नहीं करते हो? क्या आपको वो क्वेश्चन आते नहीं है? क्या आपको वो क्वेश्चन आते नहीं? तो अगर नहीं आते हैं तो कमेंट करके पूछ तो सकते हो कि सर हमको नहीं आता, बता दीजिए। तो मैं आपके लिए बता सकता हूँ। कम से कम कमेंट तो कीजिए, कमेंट तो कीजिए कम से कम। अगर नहीं आता तो सर्च करके कीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार किसका है? इसके शनिवार पारा Hg मरकरी जिसे कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? निर्भर नहीं करती है। ठीक है, निर्भर नहीं करती है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? लेंज के नियम से। प्रेरित धारा की दिशा है जो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए इंग्लिश पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप रीड कर सकते हो। और क्लासेस कुछ हैं जो मैंने इंग्लिश में ही प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम होते हैं जीनस एवं स्पीसीज। देखिए दोस्तों क्या है कि बार्क का जो अभी एग्जाम होने वाला है 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, तो आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों रेगुलर इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। हमारे चैनल पर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में 2 वीडियो आपकी आती रहें। ठीक है, एक दिन में हम 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो सके और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से होता है? क्रोमोप्लास्ट नामक पर्णक में पर्ण हरित हो जाने से हरा टमाटर लाल हो जाता है। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा। ब्रेंजोइक एसिड। यहाँ पर वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, ब्रेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक सैलिसिलिकेट एसिड। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? विभवांतर आपकी अदिश राशि। विभवांतर स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेन अथवा कॉन्स्टेंटन को प्रमाणिक प्रतिरोधक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध तथा ताप गुणांक कम होता है। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में क्या संबंध है? वेग C में E/C का संबंध है।
कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी, जो कि हमारे मस्तिष्क से पाई जाती है। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? 83.7 मिनट। क्या होता है गाइज? 83.7 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जल की सतह पर सुई यानी जहाज, जो भी जल की सतह पर धातु तैरती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा। एक वृत्ताकार बला सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वृत्त के केंद्र पर। वृत्त के केंद्र पर गुरुत्व केंद्र होता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? एक क्वेश्चन मैंने एक क्लास में और किया था जो किसी ने कमेंट करके नहीं बताया है। चलिए मैं इस क्लास में उसका आंसर बता ही देता हूँ कि पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है, यहाँ पर केंद्र होता है, यहाँ पर किसी वस्तु का भार जो जीरो होगा। क्योंकि गाइज हम पृथ्वी के केंद्र पर तो नहीं पहुँच सकते डायरेक्टली, लेकिन सेंटर पॉइंट पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम जैसे पृथ्वी के इधर उधर कहीं रहते हैं, मान लो यहाँ पर हैं, जैसे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल जो लगता है, त्वरण बल जो लगता है वो हमारे सेंटर की ओर खींचता है। जैसे हम सेंटर की ओर आएंगे तो बल अधिक होता जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वीय बल जो है वो अधिक होता जाएगा, और यहाँ पर आते आते बल बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो भार क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है वह किस वस्तु का भार होता है। तो यहाँ पर जब हम सेंटर में आ जाएंगे तो बिल्कुल भार बिल्कुल शून्य हो जाए, यानी कि बल बिल्कुल शून्य हो जाएगा और हमारा भार शून्य कहलाएगा। वहाँ पर कोई बल ही नहीं लगेगा तो भार हमारा शून्य होगा। ठीक है, द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि फेदोमीटर से मापते हैं समुद्र की गहराई, और टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? एल्यूमिनियम का टाइट्रियम आइसोटोप है एल्यूमिनियम का। सेफार्द लैपिस लेलुजी किसके एस्क हैं? हाइड्रोजन के। सेफार्द लैपिस लेलुजी किसके एस्क हैं? हाइड्रोजन के। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव वैज्ञानिक ने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? रुधिर ओ वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। अगर हम कांच को गहरा नीला रंग प्राप्त करना तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। मैसोन पाए जाते हैं अंतरिक्ष किरणों कॉमिक्स रे में। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिससे हमारे लिए दूध खट्टा लगने लगता है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? इथिलीन के बहुलन के कारण पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। डेंगू ज्वर हमें वायरस के कारण होता है। थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है। यह किसको प्रभावित करता है? हमारे ब्लड यानी रुधिर को प्रभावित करता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल की गुणवत्ता हम ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित करते हैं। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? बीटा कण के उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डीपीटी डिप्थीरिया, काली खांसी एंड टिटनेस से बचने के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट। टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? टांग में। टीबिया नामक हड्डी हमारी टांग में पाई जाती है। थेरेसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलने वाला विषाणु? प्लेग से फैलने वाला है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? परमाणु बम का।
परमाणु बम का। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हमारा एप्लीकेशन जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप बस अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, जैसे आप करते रहो। इतना प्यार आपको मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लिए। ऐसे प्यार देते रहिए। आपका भाई आपके लिए सदैव ऐसी फ्री वीडियो लाता रहेगा, आपके लिए मेहनत करता रहेगा। और जल्दी हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, जिस पर आपको उसी तरीके से प्यार दिखाना है, और उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके आप यूज कीजिए। उसमें आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, वहाँ पर हमारी कम्युनिटी बनेगी, वहाँ पर हम ग्रुप में स्टडी कर सकेंगे। जो भी आपके डाउट है आप एक दूसरे को से क्लियर कर सकते हो। आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल को। अगर अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हमें आसमान कैसा दिखाई देगा? ब्लैक, यानी काला दिखाई देगा। ठीक है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव का। इसका चुंबकीय प्रभाव का। एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बेसिलस एंथीसीज। बेसिलस एंथीसीज। पीलिया रोग पीलिया रोग जॉइंट शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है? लीवर में। जब लीवर में हमारी गड़बड़ी हो जाए तो हमें पीलिया नामक रोग हो जाता है। किसी वस्तु में जड़त्व इनर्शिया का गुण किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण होता है। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण द्रव्यमान के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी की सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटी नॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? टेट्राथाइल सीसा। टेट्राथाइल लेड यहाँ पर मिलाया जाता है कि गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे। पर ऑक्सीएस्टिक नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। पर ऑक्सीएस्टिक नाइट्रेट है जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद करता है, जिससे कि वो अपने भोजन नहीं बना पाते, इसलिए पौधे हमारे मरने लगते हैं। व्यक्तियों की श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि मापते हैं, जिसकी इकाई डीबी डेसिमल होती है। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? कार्ल सागान। कार्ल सागान ने हमारे जो न्यूक्लियर युद्ध हुआ था उसका न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी की थी कार्ल सागान ने। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है? एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस बीमारी हो सकती है कोयले की खानों में सांस लेने से, उसकी जो धूल उड़ती है। समुद्र जल में धात्विक मेटलिक तथा अधात्विक नॉन मेटलिक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं। सोडियम तथा आयोडीन। सोडियम तथा आयोडीन है जो समुद्र जल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं बराबर। एक्स वाई तथा प्रकाश किरणों के जो वेग होते हैं बिल्कुल वेलोसिटी जो उनकी होती है बराबर होती है। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? जीवाणु बैक्टीरिया। जीवाणु बैक्टीरिया के कारण हमें टिटनेस का रोग होता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के हमारे रक्त के स्कंदन के लिए बहुत आवश्यक है। भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? कलपक्कम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एवरी टेक्निकल एग्जाम फॉर DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी, कौन सा कामनी कहाँ स्थित है? कलपक्कम। आपसे पूछा जा सकता है कि कलपक्कम में कौन सा परमाणु रिएक्टर स्थित है? तो कामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित बिंदुओं को देखता है? पेरिस्कोप से। इससे पेरिस्कोप से। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और इसे जिप्सम भी हम कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक हैं लुई पास्चर। प्लांक नेतांक की बीमारियाँ वही होती हैं जो होती हैं कोणीय संवेग की। पौधा का किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। हमारे लिए पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो वह तना से होती है।
पौधा के अलावा, पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? तो मंगल ग्रह, मार्स, जिस पर कि पूरी दुनिया की नज़र है, वहाँ पर अपना अपनी दुनिया बसाने की, वहाँ पर सब चाहते हैं अपनी एक बस्ती बसाएं, जो कि रूस सबसे पहले बसाने वाला है। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर है। कौन सा ग्रह क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण, जो वहाँ का जो पर्यावरण है, वो जीवन के अनुकूल है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध मरकरी, जो कि सबसे निकट है, इसलिए सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में कौन से इंजन का प्रयोग होता है? क्रायोजेनिक। ठीक है। हेमेटाइट किसका है? इसके लोहे का। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अप्रूपनीय के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग किस संरक्षण पर? इसका आंसर है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बना के बताया है, जो कि क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको डिस्कस कराया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ठीक है। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अप्रूपनीय के रूप में प्रयुक्त, यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है ग्रेफाइट, जो कि कास्ट आयरन में भारी मात्रा में पाया जाता है। ओजोन एक त्रिपरमाणिक अणु, थ्री एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाले किस ऊर्जा विकिरण से गैस बनती है? उच्च ऊर्जा परावैंगनी विकिरण, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पर होना चाहिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को कहाँ मुख्यालय की गई थी? जिसके आप देश भर में 10 सर्किल कार्यालय हैं, देश भर में 10 सर्किल कार्यालय कहाँ की गई थी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका यहाँ मुख्यालय है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियामेलिशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र हमारा पूरा प्रभावित हो जाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर आँख का प्रतिबिंब बनता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को, हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। पानी H2O के अणु परमाणु किस द्वारा जुड़े होते हैं? सही संयोजी बंध। आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, जो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है, वह उपकरण जो AC को DC में परिवर्तित करता है। ठीक है, वह उपकरण जो AC को DC में परिवर्तित करता है कौन सा है? H2O। पानी के परमाणु किस द्वारा जुड़े होते हैं? सही संयोजी बंध। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, जो कि प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है हमारा वृक्क, हमारी किडनी। भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज साबुत, पुणे, कानपुर, नागपुर, कोयम्बटूर तथा लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, किस वर्ष खोले गए? 1905 में, 1905 से 1907 के मध्य भारत में सर्वप्रथम से 6 कृषि कॉलेज खोले गए थे, 1905 से 1907 में खोले गए थे। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुलाई 1960 में कौन सा खोला गया? पंतनगर, उत्तराखंड में है। वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र KVK हैं? 541। कितने हैं? 541। वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 541, 541। वर्ष 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK कौन सा था या कौन सा है? पांडिचेरी। 1974 में प्रथम कौन सा था? पांडिचेरी
सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जा रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल होगा शून्य। कौन सा का शून्य होगा बिल्कुल। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी वर्ग यानी घन सेंटीमीटर जल भरा जाता है। जल में इसका भार क्या होगा, शून्य होगा। जल में इसका भार होगा शून्य। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता होती है, घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता घट जाती है क्योंकि वो पिघल जाते हैं। श्यानता क्या होती है, श्यानता होती है द्रव्यों गाढ़ापन। जैसे कि दही की श्यानता दही ज़्यादा होती है क्योंकि वो गाढ़ा होता है। दूध की श्यानता कम होती है क्योंकि वह पतला होता है। तेल की श्यानता ज़्यादा होती है क्योंकि वह गाढ़ा होता है अपेक्षा पानी के। पानी की श्यानता कम होती है क्योंकि वह पतला होता है। तो गाढ़ेपन को हम श्यानता का रूप दे देते हैं, विस्कोसिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी जिसे कहते हैं, उसका जो मात्रा है उसे पॉइजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी, सर जेम्स हैरिसन। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत लीवर में। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोएस्टोफिनोन। क्लोरोएस्टोफिनोन। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं उसकी पुनरावृत्ति करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फॉल मणिपुर की स्थापना की गई वर्ष 1931 में। कहाँ है, देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, मणिपुर में, जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। किसकी स्मृति मनाया जाता है, रमन प्रभावी खोज की स्मृति में है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जन स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है, गलगंड रोग का। मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, लार ग्रंथियां। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है उसी प्रकार पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए CO2 एक जीवनदायिनी गैस है। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। कोशिका का सुसाइडल बैंक किसे कहते हैं, लाइसोसोम। किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है, टेस्टोस्टेरोन। देखिए गाइज, अभी हमारे पास टाइम कम है ताकि हमको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बार का हमारा एग्जाम हो जाता है, उसके बाद से आपकी लाइव क्लास चलेगी, चैप्टर वाइज चलेगी। हम बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। बेसिक से एडवांस कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, A to Z। आपको जो भी चैप्टर आपका लाइव चलेगा, जो भी चैप्टर की क्लास चलेगी, अगर आपने वो सारी क्लासेस उस चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो आपको कहीं से लेकर कहीं तक दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फटाफट टनल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं तो, वेल्डर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे आप ITech कर रहे हो या ITech कर चुके हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लाइव क्लास मिलेंगी। बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम चैप्टर वाइज यहाँ पर नहीं चल पाएंगे, आपको थियोरेटिकल नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी चैप्टर सिलेबस खत्म हो, जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आपको एक अच्छी सफलता मिल सके। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया, यूरिया। शैल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है, चट्टानों के अध्ययन से। किससे, चट्टानों के अध्ययन से। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। जो कि ओजोन परत होती है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, जो बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, नई दिल्ली की स्थापना कब की गई है, 16 जुलाई 1929 को। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, जो कि आईकार में अभी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। बल, फोर्स तथा संवेग परिवर्तन की दर। बल, फोर्स तथा संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों की विमाएँ हैं MLT/2। क्या है,
फोर्स तथा सम्यक परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, MLT इनवर्स टू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर में, बार के प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, MLT इनवर्स टू। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए तो कभी लौट कर नहीं आएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि बल यानी फोर्स तथा संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों की विमाएँ क्या हैं, दोनों की विमाएँ हैं MLT इनवर्स टू। द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है, शानदार विस्कोसिटी के कारण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है, 0.03%। 0.03%। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिससे क्या उत्पन्न होता है, ओजोन O3। ओजोन O3 पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मृदा निर्माण, सोयल फॉर्मेशन का। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है, फसल उत्पादन हेतु एक विधि है। पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए किस पादप विश्लेषण की स्थित है। इसका आंसर है, देखिए, फसल उत्पादन। पौधों की पोषक आवश्यकता को जानने के लिए पादप विश्लेषण की कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगों का, इंसेक्ट्स का। सजीव एवं निर्जीव वातावरण में जीवों जंतुओं एवं विविध संबंधों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूहों को सामान्य दानकर्ता कहा जाता है और एबी को कहा जाता है, तो किस रक्त समूह को सामान्य प्राप्त करता कहा जाता है, रक्त समूह एबी। दोनों क्वेश्चन इसमें ऐड होगा जो कि मैं अलग से बताने वाला था, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑर्टिरियो रेक्लेरोसिस हास्य रोग का कारण है, धमनियों का कठोर हो जाना। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। BCG का टीका किस रोग को उपचार के लिए लगाया जाता है, क्षय रोग यानी टीबी का रोग के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, इसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टॉक्सिकोलोजी में किसका अध्ययन किया जाता है, विषों का। नल दंपति नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित होता है, राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित होता है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, कवक से। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, कॉर्निया को। जो हमारी कॉर्निया होती है वो हमारी दूसरी की आंख निकाल कर हमारी आंख पर डाली जाती है, जो कि नेत्रदान को कहलाता है। तो यहाँ पर हम पेज नंबर देखिए, यहाँ से हमारे पेज नंबर जो है हम 170 डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा 255 पेज है। तो हमारी 2 से 3 क्लास और आएंगी जिसमें हम पूरा 15 प्लस की जो सीरीज, कम से कम 2000 क्वेश्चन सीरीज है, हमने कंप्लीट कर ली है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इसी में से आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हमारे ये वीडियो हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी आपकी, और हमारी एक एंगेजमेंट बनेगी। और इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि आप हमारे ऐप पर आ सकें और वहाँ पर एक ग्रुप में डिस्कशन हो सके। तो आपका जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वहाँ पर आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, एंड आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए टेक एग्जाम चैनल और अपनी तैयारी करते रहिए। संडे को टेस्ट देना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। संडे टेस्ट देने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
संडे को टेस्ट बिल्कुल ही मिस ना करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट होने वाला है, तो संडे को टेस्ट जरूर दें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय